चलिए आज जो है हम लोग भौतिकी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है इसमें से थोड़ा सा जो लास्ट में बचा है आवर्धन, जिसको अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले जो पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहला जो चैप्टर है भौतिकी का, उसमें हम गोलीय दर्पण में आवर्धन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग लेंस में आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण में जो आवर्धन के लिए सूत्र होता है, परिभाषा होता है, वहीं लेंस के लिए भी आवर्धन का परिभाषा होता है, सूत्र होता है। आवर्धन को हम अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं। आवर्धन मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। यानी लेंस में प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनता है। तो उसमें जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है उसको हम h डैश मानते हैं, और जो वस्तु की ऊंचाई होती है उसको हम h मानते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, इन दोनों के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। इसलिए इस सूत्र में हम लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। अब देखिए, आवर्धन का संकेत, आवर्धन का संकेत m होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई का संकेत h डैश होता है। वस्तु की ऊंचाई का संकेत, ऊंचाई का संकेत h होता है। इसलिए आवर्धन के लिए सूत्र होगा, आवर्धन यानी m के लिए सूत्र होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपात वस्तु की ऊंचाई, यानी m बराबर h डैश बट्टा h। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई के बदले h डैश लिख देंगे और वस्तु की ऊंचाई के बदले हम h लिख देंगे और आवर्धन के बदले हम m लिख देंगे। यानी m बराबर h डैश बट्टा h। यह जो है सूत्र याद रखेंगे। इसकी आवश्यकता जो है आंकिक प्रश्नों को हल करने में हो सकता है। चलिए अब आगे जो है आप लोगों को हम बताएंगे उत्तल दर्पण में आवर्धन और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच क्या संबंध होता है, उसको हम बताने जा रहे हैं। ध्यान देंगे। देखो, किसी उत्तल लेंस के लिए आवर्धन का व्यंजक वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के पदों में प्राप्त करें। इसे हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो कल जो है उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र सिद्ध करवाए थे। तो लेंस सूत्र सिद्ध करने में जो हम आकृति बनाए थे, उसी आकृति को बना करके
आवर्धन का व्यंजक वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के पदों में हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए उस आकृति को पहले हम यहाँ पर बना रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि यह एक उत्तल लेंस है, इसका कुछ नाम रख दीजिए, MN ही रख दीजिए। इसमें एक प्रधान अक्ष को हम खींचेंगे या मुख्य अक्ष। एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, इसमें F1 लेंगे, 2F1 लेंगे, इधर जो है F2 हो जाएगा और इधर 2F2 हम ले लेंगे। इसमें एक वस्तु को हम लेंगे जो वस्तु 2F1 और अनंत के बीच स्थित हो। मान लीजिए यही वस्तु है AB जो 2F1 और अनंत के बीच स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसके लिए हम कल समझाए थे, बताए थे आपको। इस AB वस्तु से निकलने वाली दो किरण की कल्पना करेंगे, एक मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली और दूसरा प्रकाश केंद्र से होकर के निकलने वाली। चलिए मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर इस AB वस्तु से एक प्रकाश की किरण निकल रही है जो ऐसे चलती है और उत्तल लेंस तक पहुंचती है। उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है, ये तो आप जानते हैं। इसलिए इस किरण को हम ऐसे खींचेंगे जो फोकस से निकलती हुई आगे की ओर बढ़ती है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, एक दूसरा किरण की कल्पना करेंगे जो AB वस्तु से निकल रही है और वह प्रकाश केंद्र होकर के जा रही है। तो चलिए दूसरा किरण मान लीजिए कि ऐसा है, ऐसे प्रकाश केंद्र से होते हुए ये सीधे जो है आगे की ओर निकल रही है, सीधे आगे की ओर निकल गई। इस तरह से ये दोनों किरणें एक दूसरे से यहां कट रही है। यहीं पर AB का प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। इस तरह से ये जो आकृति तैयार हुआ, इस आकृति में दो त्रिभुज को लेंगे, एक ABO को और दूसरा A डैश B डैश O को। इन दोनों की तुलना हम करेंगे। सबसे पहले हम जो लिखे हैं, आकृति जो बनाए हैं, उसको यहां लिख लेंगे। माना कि MN एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष के 2F1 तथा अनंत के बीच AB वस्तु है। इस वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश। अब देखेंगे ये दोनों त्रिभुज आपको समझाए थे लेंस सूत्र में कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, A डैश B डैश O और ABO। ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और दोनों समकोण त्रिभुज समरूप होंगे। इसके पहले समरूपता में भी समझाए थे मैथ में हम कि दो समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, दो वृत्त समरूप होते हैं। उसी तरह से ABO यह त्रिभुज हुआ ABO, देखेंगे। और A डैश B डैश O, A डैश B डैश O यह त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहां पर 90 का कोण बन रहा है, यहां पर 90 का कोण बन रहा है।
इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप त्रिभुज ए बी ओ पी। आपको ये भी कल बताए थे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसलिए इस त्रिभुज के ए डैश बी डैश जो भुजा है उसका संगत भुजा इस त्रिभुज का ए बी भुजा हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात यानी ए डैश बी डैश अनुपात ए बी बराबर होगा इस त्रिभुज के बी डैश ओ जो भुजा है इसके और इसके संगत भुजा बी ओ के अनुपात के, यानी बी डैश ओ अनुपात बी ओ हम लिख देंगे। आप देखिए तो ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश यही ना है ए डैश बी डैश, या क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई है और प्रतिबिंब की ऊंचाई का संकेत एच डैश होता है, इसलिए इसके बदले हम एच डैश लिखेंगे। और यह प्रतिबिंब उल्टा है तो प्रतिबिंब जब भी उल्टा हो तो उसकी ऊंचाई ऋणात्मक होता है। अगर प्रतिबिंब सीधा हो तो उसका ऊंचाई धनात्मक होता है। यह बात याद रखेंगे। यहां प्रतिबिंब जो है उल्टा है यानी मुख्य अक्ष से नीचे की ओर इसकी ऊंचाई है तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए इसके साथ हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे और बट्टा करेंगे ए बी यह वस्तु है। वस्तु की ऊंचाई जो है सीधा है, यह हरदम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर होता है। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जितनी ऊंचाई होती है उसको हम धनात्मक मानते हैं। यह वस्तु की ऊंचाई है, इसका संकेत h हो जाएगा और यह धनात्मक हो जाएगा। फिर बी डैश ओ को देखेंगे। बी डैश ओ यह प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है और प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी का संकेत क्या होता है तो भी होता है, इसलिए इसके लिए हम भी लिखेंगे। यह धनात्मक होगा दूरी क्योंकि प्रकाश केंद्र से दाहिने तरफ है, इसलिए यहां प्लस का चिन्ह हम दे सकते हैं। और बी ओ देखेंगे, बी ओ यह प्रकाश केंद्र से बाएं तरफ की दूरी है और यह वस्तु दूरी है, प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी का संकेत हम यू मानते हैं और यह बाएं तरफ की दूरी है इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए इसको हम माइनस एच डैश बट्टा एच लिखेंगे और इधर माइनस भी बट्टा क्यू लिखेंगे, दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा। अब एच डैश एच यह प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपात वस्तु की ऊंचाई है जो m के बराबर होता है, आवर्धन के बराबर होता है, इसलिए इसके बदले हम आवर्धन का संकेत लिख देंगे और यह भी बाई ये हो गया। इस तरह से आवर्धन के लिए हम व्यंजक प्राप्त किए वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के पदों में। इस तरह से आवर्धन के लिए दो सूत्र हो गया। एक हो गया m बराबर एच डैश बट्टा एच और दूसरा सूत्र हो गया m बराबर v बट्टा यू। इस आधार पर आप इस अभ्यास में अंकित क्वेश्चन बहुत से मिलेंगे, उसको बनाना होगा। अब चलिए इसी तरह से परीक्षा में पूछता है किसी अवतल लेंस के लिए आवर्धन का व्यंजक वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के पदों में प्राप्त करें। तो यहाँ अवतल लेंस ले लेंगे और उससे जो आकृति बनती है वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आपको अवतल लेंस से हम लेंस सूत्र सिद्ध करने के लिए बताए थे। उसी आकृति को यहाँ बनाएंगे और उसी आकृति से इसको हम लेंगे। चलिए उसके लिए भी हम आपको यहाँ एक सिद्ध कर देते हैं, ध्यान देंगे। उसके लिए प्रश्न क्या होगा, यही प्रश्न होगा, लेकिन उत्तल लेंस के बदले यहाँ अवतल लेंस लिखेंगे। किसी अवतल लेंस के लिए आवर्धन का व्यंजक
का व्यंजक, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के पदों में प्राप्त करें, के पदों में प्राप्त करें। चलिए उसके लिए हम आकृति यहां पर बनाते हैं। मान लीजिए यही अवतल लेंस है, इसका एक प्रधान अक्ष की कल्पना करेंगे। ये मान लीजिए प्रधान अक्ष है, ये प्रकाश केंद्र है। यहां पर हम F1 ले लेंगे, इसका फोकस। यहां पर मान लीजिए कोई वस्तु है जो फोकस और अनंत के बीच में स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसे बनेगा, इसके लिए भी हम इस AB वस्तु से चलने वाली दो किरण की कल्पना करेंगे। एक किरण इस प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है, मान लीजिए वह प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण यही है। जब यह अवतल लेंस में प्रवेश करेगी तो अपवर्तन के बाद ये सीधे जो है ऊपर की ओर मुड़ जाती है और बाहर निकल जाती है। इस किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये लगता है कि एक किरण जो है F1 से होकर के आ रही है, इसलिए F1 इसका फोकस हो जाएगा। अब AB वस्तु से निकलने वाली एक और किरण की कल्पना करेंगे जो प्रकाश केंद्र से होकर के जा रही है। चलिए प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरण की हम कल्पना करते हैं। आप तो जानते हैं कि प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधे निकल जाती है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से यहां कटती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में कटती नहीं है। यहां से हम लंब डालेंगे, यही A डैश B डैश वस्तु AB का प्रतिबिंब होगा। अवतल लेंस में आपको लेंस सूत्र सिद्ध करवाए थे, तो इसी आकृति को बनाए थे, आप ध्यान से मिलाएंगे और उसमें जो कुछ लिखे हुए हैं इस तरह से अवतल लेंस में जो कुछ लिखे हुए हैं उसको आप यहां पर उतार लेंगे। उसी चीज को अपने मन से दूसरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वही चीज यहां पर उतार लेंगे और उसके बाद तब यहां से शुरू करेंगे। इसमें देखिए त्रिभुज ABO समकोण त्रिभुज है और त्रिभुज A डैश B डैश O यह भी एक समकोण त्रिभुज है। ये दोनों समकोण त्रिभुज समरूप होंगे, इन दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इन्हें लिखेंगे त्रिभुज A डैश B डैश O समरूप है त्रिभुज ABO के। अवतल लेंस में लेंस सूत्र सिद्ध करवाए थे, उसमें भी ये चीज लिखे हुए हैं, आप उसको ध्यान देंगे। अब देखिए इस त्रिभुज में A डैश B डैश जो भुजा है उसका संगत भुजा AB होगा, इसलिए इन दोनों भुजा का अनुपात लेंगे। AB A डैश B डैश अनुपात AB बराबर B डैश O के लिखेंगे और इसका संगत भुजा BO होगा, उसको हम नीचे लिखेंगे। अब देखिए तो A डैश B डैश ये प्रतिबिंब ऊंचाई है और यह सीधा है ऊपर की ओर ऊंचाई, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई का संकेत H डैश होता है और चूंकि यह सीधा है इसलिए धनात्मक होगा। और AB वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई का संकेत H होता है, उसको लिखेंगे। यह भी ऊपर की ओर है, यह भी धनात्मक है। धनात्मक का चिन्ह हम नहीं भी दे सकते हैं। इधर देखिए B डैश O है, B डैश O एक प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है, प्रकाश केंद्र ही ना और एक प्रतिबिंब है, प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है।
जो किसके बराबर होगा? तो प्रतिबिंब की दूरी का संकेत भी होता है ना, भी लिखेंगे। और चूंकि प्रकाश केंद्र से बाएं तरफ की दूरी है, ये ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और इधर हम देखेंगे BO यानी B से लेकर के O तक प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी, तब प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी का संकेत यू होता है, यह भी बाएं तरफ की दूरी है, ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए तो यह H' के बदले हम आवर्धन को लिख सकते हैं, क्योंकि M बराबर होता है H' बटा H, तो इसके बदले हम M लिख देंगे और इधर इसको हम कटा देंगे तो V बटा U सिद्ध हो गया। यानी अवतल लेंस के लिए आवर्धन का व्यंजक वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के पदों में ज्ञात हो गया। इस तरह से आपको इस पाठ से कहीं भी क्वेश्चन आवे, कहीं से भी, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। और आज ही अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उसका आंसर हम व्हाट्सएप पर आप लोगों को भेज देंगे। और कल आप लोगों को हम कहे थे कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जितना क्वेश्चन है उसे आप याद कर लेंगे, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके पुस्तक में सबका आंसर दिया हुआ है, आप लोग याद कर लिए होंगे। और जिस दिन कोचिंग खुलेगा उस दिन आपकी फेयर की कॉपी हम देखेंगे और टेस्ट भी हम लेंगे कि आप कितना तक जो है कर पाए हैं, इस सबको हम देखेंगे। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।